सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस के ऊपर। देखिए, आप जो स्टूडेंट क्लास 11 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इंग्लिश के सिलेबस में सेंटेंस है, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, तीनों के लिए है। और इससे क्वेश्चन लगभग हर साल आपका आता ही आता है क्वेश्चन पेपर में। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे और फिर हम लोग जो क्वेश्चन जामिया मिलिया इस्लामिया में आए हैं पिछले लास्ट ईयर में, या 17 में आए या 18 या 20 या 21, तो उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई मीनिंग निकले, कंप्लीट सेंस निकले, तो वो आपका हो जाता है सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पे कहा दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका मीनिंग निकल रहा है, हमको समझ में आ रहा मतलब, तो ये क्या आपका सेंटेंस है। इसमें कई सारे वर्ड है, दिल्ली भी वर्ड है, ये सब वर्ड है, कई सारे वर्ड मिलके बने हैं आपके। इसी तरह हमने कहा इंडिया ऑफ कैपिटल इज दिल्ली, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने अगला सेंटेंस देखा, द स्काई इज ब्लू, इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस होगा। ब्लू स्काई इज द, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ग्रुप वर्डों का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मतलब निकले या फिर कंप्लीट सेंस में समझ में हमें आ जाए जिसका मतलब पूरी तरह से, तो वो आपका हो जाता है सेंटेंस। अब हम लोग सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। देखिए, जो सेंटेंस के जो टाइप्स हैं हमारे, वो अर्थ के आधार पर हमारे पास सेंटेंस कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं आपके सेंटेंस। अब हम लोगों ने देखा अर्थ के आधार पर सेंटेंस, तो अर्थ के आधार पर हमारे सेंटेंस कितने हैं? 5 हैं। एक एसेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ये तो क्या है, 5 टाइप्स के हमारे सेंटेंस हो गए। अब इन सेंटेंस को एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या होता है। देखिए, एसेटिव सेंटेंस है जो किसी वाक्य के कथन को व्यक्त करता है। एसेटिव वह वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है जो, वो आपका एसेटिव सेंटेंस होता है। और एसेटिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में उसका डेफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए एसेटिव सेंटेंस। यानी सिंपली आपको कोई बात कहे, यानी जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले या फिर कोई बात आपको जो क्लियर कर दे, डाउट से डिक्लेयर करे जो, ठीक है। जैसे कि आई एम ए बॉय, आई इट ए मैंगो, तो सिंपली कोई बात कहा, इसमें ना कोई प्रश्न है, ना कुछ है, ना ऑर्डर है, कुछ है, सिंपल ही तरह जो बात कहते हैं आपको। इसी तरह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, व्हाट डू यू डू, क्या आपसे जो क्वेश्चंस किया जाता है, तो वो किस में आता है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब तीसरा हम देखते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हमें देखिए सेंटेंस में क्या वो हमारा चीज़, या अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस वो वाक्य हो जाता है। जैसे कहा गो देयर, ये हमने ऑर्डर दे दिया उसको, प्लीज़ गिव मी मनी, तो ये क्या करा, मुझसे रिक्वेस्ट करे, यानी ऑर्डर वो रिक्वेस्ट और कमांड होती है, ये आपका किस में आ जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक, इसी तरह अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में साफ, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा भाव व्यक्त हो, तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे जिसमें कर्स हो यानी साफ हो, ब्लेसिंग आशीर्वाद, प्रेयर, विश। जैसे कि कोई सा भी ऐसा वाक्य हो जिसमें आपको प्रार्थना करे, जैसे भगवान आपका भला करे, या फिर साफ दे तुम्हारा कभी भला ना हो, तुम्हारा बुराई हो, या तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाए, उसमें बद्दुआ दे दिया, या फिर इच्छा किया काश मैं इंजीनियर बन जाऊँ भगवान, मतलब इच्छा प्रकट किया आपने, या फिर आपने प्रार्थना किया, या आपने किसी को आशीर्वाद दिया, या आपने किसी को श्राप दिया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा में से स्टार्ट होता है, MAY वाले से, और जो ख़त्म होता है वो एक्सक्लेमेशन से ख़त्म होता है, जो इंड होता है, समाप्ति होता है, ठीक है ना। बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्वेश्चन मार्क से होगा, और एसेटिव डिक्लेरेटिव फुल स्टॉप से होगा। ठीक, अब हमारा लास्ट है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस, जिस वाक्य से प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध या प्रशंसा की तीव्र, यानी कि जो आपको जो एक्सप्रेशन हो वो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, यानी जो अचानक से जो आपके अंदर जो फीलिंग आती है, खुशी किया है या प्रशंसा किया, या अचानक से आपको गुस्सा आ गया, तो ये आपका किस में आ गया? आपका ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में आ गया। जैसे अलास, माई कैट इज़ डेड, व्हाट ए फॉल, जो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है आपका, ये क्वेश्चन मार्क से भी स्टार्ट हो सकता है। क्या गिरा अचानक से, जैसे कि अचानक से जो एक्सप्रेशन आता है आपके अंदर, यानी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आता है आपके माइंड में, वो आपका होता है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इसमें जामिया के जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको। क्लीन योर रूम, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये ऑर्डर दे रहा है ना, क्लीन योर रूम, तो ये ऑर्डर देगा तो किस में हो जाएगा ये आपका?
ये हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कमांड देगा ना एक तरह से, क्लीन योर रूम कमांड देती है, ये आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। डी, इट इज ए कोल्ड आउटसाइड टुडे, ये सिर्फ आपको सिंपली बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कह लीजिए या आप लोग एसेटिव सेंटेंस कह लीजिए, इसमें एसेटिव नहीं दिया क्योंकि एसेटिव को ही हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से बात को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से मे आई लीव ए मैसेज विद यू, ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। प्लीज़ वेट फॉर मी, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ रिक्वेस्ट होगा वो क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस हो गया आपका। आइए आप अगला क्वेश्चन है, व्हाट ए लवली रोज आई, ये आपका हो गया ऑपरेटिव सेंटेंस। क्लोज द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, सिंपली आपको एक बात कहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव जगह हो सकता है आपको डिक्लेरेटिव भी लिखा हुआ हो, तो एसेटिव हो चाहे डिक्लेरेटिव हो बात एक ही है। ठीक है, अब बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, जामिया स्कूल में एडमिशन एंट्रेंस वगैरह से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज आपका पेपर जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो इंग्लिश के हो चाहे सोशल साइंस के हो, वो सब चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग अगर टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।